नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। तो आज मंडे है, दिसंबर का महीना है, मौसम हल्का हल्का ठंड है, लवी गई हुई है स्कूल और मेरी जो है ना आज छुट्टी है किसी कारणवश। तो आज हम लोग निकल रहे हैं वीरपुर। वहाँ जलाराम बापा का एक बहुत फेमस टेम्पल है, हमारे सब्सक्राइबर्स ने ही सजेस्ट किया था। तो चलिए आपको थोड़ा मंदिर घुमा कर ले आते हैं। तो हाँ जी, हम लोग आ गए गोंडल हाईवे पर। सुबह सुबह राजकोट में ट्रैफिक का हाल बड़ा ख़राब रहता है और गोंडल हाईवे तो क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो सुबह सुबह सबको ऑफिस भी जाना रहता है। एनीवेज, भारत तो शुरू से ही साधु संतों का ही देश रहा है और उनमें से ये एक संत हैं जलाराम बापा, जो गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ क्या है ना कि मोदी स्कूल में जहाँ मैं काम करता हूँ, यहाँ छुट्टियों का थोड़ा टंटा है। मतलब लीगली आप महीने में एक से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो एक्चुअली पहले रोड ट्रिप बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन अब यहाँ थोड़ा कंट्रोल में रहना पड़ रहा है। फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ उपाय कर ही ले रहे हैं। तो बड़ी बड़ी रोड ट्रिप्स तो अभी पॉसिबल नहीं लग रही है। मे भी जनवरी में हम लोग देखेंगे 2-3 दिन का ब्रेक लेके 4 दिन का। तो अभी तो यही 1 दिन वाली अगर कोई छोटी मोटी ट्रिप होगी तो होगी, ये तो बड़ी रोड ट्रिप फिर मार्च में सोचा है, सेशन एंड में। मई में नहीं तो हमारा समर ब्रेक होता है 8 दिन का, तो उसमें देखा जाएगा, नहीं तो बाकी जन्माष्टमी और दिवाली। तो मैंने अपने करीब 18-19 साल के करियर में हर तरह का जो है रोल प्ले कर लिया। जूनियर फैकल्टी से लेकर सीनियर फैकल्टी तक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेकर बिजनेस पार्टनर से लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर तक, खुद की भी कोचिंग चला ली, खुद का भी बिजनेस कर लिया। जब पटना में वो खुद का बिजनेस था तो छुट्टियों की दिक्कत नहीं थी भाई, खुद ही मालिक है। जब मूड किया निकल जाते थे रोड ट्रिप पर, तो उस समय ये सब सोचना नहीं पड़ता था। और लेकिन ये था कि वहाँ इनकम का जो था वो इनकम हैम्पर हो गई कोविड के बाद। कोविड के पहले तक तो सब ठीक ही था पटना में, तो इसलिए पटना भी छोड़ना पड़ गया। और अब जॉब में आ गए हैं तो यहाँ सुकून तो है, बिजनेस जैसी मारामारी नहीं है। बिजनेस में तो क्या है कि बहुत तरह का टेंशन होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको संभालनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ है कि भाई एक फिक्स सैलरी है, आप सुकून से रह रहे हैं, अपना काम कीजिए, बाकी आपको किसी और पचड़े में नहीं पड़ना है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्लासेस सही से लगी कि नहीं लगी। लेकिन हाँ भाई, फिर थोड़ा छुट्टियों पे कंट्रोल तो हो ही जाएगा आपका। तो सबका मजा ले लिया है, ये लाइफ भी अपन जी रहे हैं, इसका भी मजा ले रहे हैं। एंड नाउ वी आर ऑन गोंडल बाईपास। घर से यहाँ आने में ही 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। लग भी जाता है क्योंकि भाई सुबह सुबह ट्रैफिक रहता है ना, वो फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है राजकोट के आसपास। और यहाँ से अब वीरपुर हमें जाना है। वीरपुर थोड़ा और आगे होगा, आई थिंक 15-20 किलोमीटर। इस हाईवे पर जितना भी ट्रैफिक है ना, वो राजकोट से लेके आपको गोंडल तक ही मिलेगा। ये सोमनाथ हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ जाने के लिए और पोरबंदर जाने के लिए इसी को यूज़ करते हैं। NH-27 है ये। तो अब देखिए गोंडल पार हो गया ना, गोंडल के बाद सड़कें जो हैं वो थोड़ी खाली खाली हैं। तो ये पहुंच गए हम लोग वीरपुर। उधर लेफ्ट साइड में वो जो छोटा सा टाउन दिख रहा है
वही है वीरपुर। अभी हम लोग बाईपास पर हैं, आगे से टर्न लेंगे। हाँ जी, आगे से लेफ्ट टर्न लेकर के जाएंगे और पहले तो पार्किंग ढूंढना पड़ेगा मंदिर के आसपास। हाँ जी, तो पहुंच गए हम लोग वीरपुर और गाड़ी इधर ही पार्क करनी पड़ेगी। आगे गली में कहीं टेंपल है, तो यहाँ लोगों से हमने पूछा तो बोला कि गाड़ी यहीं छोड़ दीजिए और वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से। तो ये अभी हम लोग मंदिर के आसपास हैं और जैसा कि होता है जनरली यहाँ शूटिंग अलाउड नहीं है अंदर में, तो मैं कैमरा रख आया और चारों तरफ वही सजावट की दुकानें हैं। मंदिर कहीं आगे है। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था तो हम लोग मंदिर दिखा नहीं पाए और मोबाइल लेकर गए थे, लेकिन मोबाइल भी वहाँ पर डिपॉजिट करा लिया जाता है। अब क्या है ना कि छोटा सा मंदिर है श्री राम जी का। जो जलाराम बापा थे वो राम जी के भक्त थे। तो राम जानकी का टेम्पल है और बगल में उनकी भी मूर्ति लगी हुई है और लोग दर्शन करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। और उसके बाद यहाँ जो फेमस है ना कि लोग यहाँ पे प्रसाद के रूप में भोजन करते हैं। और भोजन में हमने भी किया। और क्या था जी उसमें? दाल चावल सब्जी। दाल नहीं थी, कढ़ी थी। कढ़ी नहीं, हम लोग को दाल मिला था। तो लेडीज को दाल मिला था। हाँ। और जेंट्स को कढ़ी मिला था। अच्छा। और सब्जी थी। हाँ। और एक बुनिया भी था। हाँ, बूंदी था और रोटी था। और एकदम सिंपल सादा खाना, एकदम कम तेल मसाले वाला, सात्विक भोजन, एकदम सात्विक भोजन खाकर बड़ा अच्छा है। जमीन पर पालथी मार करके बैठ कर खाइए। उसमें अमीर गरीब सब साथ खा रहे हैं और बड़ा अजीब लगा, सुना भी था और यहाँ के देख भी लिया। साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में कई जगह लिख रखा है कि प्लीज इस मंदिर में कोई चढ़ावा ना चढ़ाए, हमें आपका चढ़ावा मंजूर नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पहला मंदिर देखा, इस्कॉन में भी जाते तो भाई हम लोग श्रद्धा से कुछ ना कुछ दान करते ही हैं, लेकिन ये पहला मंदिर है कि इनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप दर्शन कीजिए, अगर आप भूखे हैं तो खाना खाइए, प्रभु राम का नाम लीजिए और अपने काम पे चलिए। तो हम लोगों का दर्शन बड़ा अच्छा हो गया। अब दिखा नहीं पाए अलग बात है, लेकिन अब हम लोग यहाँ से वापस निकलते हैं राजकोट। चलिए, अब रास्ते में बातें होंगी। तो जो वीरपुर टाउन है छोटा सा ही है, कस्बा जैसा है। और हम लोग बाईपास होकर आए थे। सामने जो है ना वो बाईपास दिख भी रहा है। बाईपास से हार्डली आपको आई थिंक 300-400 मीटर अंदर आने पे ही मंदिर है। और मंदिर तो गली में है, बट गली के बाहर जो है वो थोड़ा ओपन स्पेस है जहां आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। तो ये है BPCL का एक और कोको पब। ये आपको सोमनाथ जाते टाइम, मतलब राजकोट से सोमनाथ जाते टाइम गोंडल से करीब 5-7 किलोमीटर पहले पड़ता है। और यहाँ बढ़िया एक रेस्ट स्टॉप भी है, क्यूब स्टॉप करके। तो इस रूट में जो आ रहे हैं ना सोमनाथ घूमने के लिए, वो यहाँ पर तेल ज़रूर ले लें। तो जी पहुंच गए हम लोग राजकोट। और जो राजकोट के नहीं हैं उनको मैं बता दूं, ये राजकोट का रिंग रोड है। अब कहने को तो ये रिंग रोड है, शहर के बाहर होना चाहिए, बट अभी शहर के अंदर आ गया है और एक नया रिंग रोड बन गया है। और दोनों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। बहुत लोगों को लगता है कि राजकोट जो है, जो यहाँ से नहीं है, दूर रहते हैं, कि छोटा शहर होगा। अहमदाबाद को लोग बड़ा शहर समझते हैं, लेकिन राजकोट अपने आप में ही बहुत बड़ा सिटी है। तो शाम के 4 बजे हैं और अब जाकर इस ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ। एक्चुअली वहाँ से आने के बाद मैं सो गया था। दोपहर में मुझे आदत है 1 से 1.5 घंटे रेस्ट लेने की, और शायद इसी आदत की वजह से मैंने दिल्ली NCR भी छोड़ा था, क्योंकि वहाँ जॉब ऐसी थी ना कि सुबह जाओ रात में आओ। और मैं शुरू से
पटना में और कोटा में जहाँ भी रहा, मैंने जॉब ऐसी की जहाँ दोपहर में आपको 2-3 घंटे का ब्रेक मिलता। एनीवे, राजकोट में हमें 6 महीने हो गए हैं और अभी तक की लाइफ बहुत अच्छी रही है। और इनफैक्ट इन 6 महीनों का एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा रहा है। बहुत पीसफुल सिटी है, लोग भी ठीक ठाक हैं, क्राइम रेट यहाँ बहुत कम है। तो और खाने पीने के लिए तो मतलब हेवन है। इतनी अच्छी जगह है ना खाने पीने की कि अभी तक हम लोग एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, घूम घूम कर अलग अलग जगह हर 2-4 दिन पर बाहर खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। अब मैं कह सकता हूँ कि इन 6 महीनों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि दिल्ली एनसीआर से यहाँ शिफ्ट होना ना एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा। इनफैक्ट पटना से भी निकलना, ना पटना जैसी क्राइम है यहाँ पे, ना वहाँ जैसी गुंडागर्दी है, ना वहाँ जैसा टेंशन है, ना गंदगी है, और ना दिल्ली एनसीआर वाला भाग दौड़ है। तो लाइफ में क्या चाहिए इंसान को? एक अच्छी लाइफ जीने के लिए अगर आप ईमानदारी से पूछिए तो एक मिडिल क्लास आदमी को बस 2 चीज़ें चाहिए, ढंग के पैसे और सुकून। और वो अगर दोनों आपके पास हैं फिर आपको इधर उधर मारामारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मॉडर्न डे लाइफ वैसे भी इतनी ख़राब हो गई है शहरों में कि अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा किसी छोटी सिटी में मिल रहा है जहाँ लाइफ में थोड़ा सुकून ज़्यादा मिलेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उधर एक बार सोचिए शिफ्ट होने का। खैर, इस ब्लॉग में यही कुछ था, ज़्यादा ज्ञान मैं दूंगा नहीं। और अगली रोड ट्रिप कब होगी हम लोग भी नहीं कह सकते हैं, मे बी जनवरी में हो या मार्च में हो बड़ी रोड ट्रिप। लेकिन बीच बीच में ना छोटी मोटी ट्रिप्स जो है वो हम लोग करते रहेंगे, एक दिन वाली। तो ऐसे ही छोटे मोटे ब्लॉग्स हमारे आते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।